Hello student, how are you beta? Hope you all are well. Myself Kuljinder Singh from DAV Public School Shri Muktsar Sahib. In last video lecture we have discussed topic functions. So let's continue. Now beta some important function, some real function. First of all beta constant function. Constant function. Suppose beta f(x) is equal to c for all x belongs to real number. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं रियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जो इसकी फंक्शन की बेटा डोमेन है वो रियल नंबर है. ठीक है. अगर बेटा ईच एंड एवरी एक्स के लिए मेरा आंसर सी है तो उसको क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं कांस्टेंट फंक्शन. मीन्स वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करूँ आंसर क्या आएगा सी. फॉर एग्जाम्पल सपोज f(x) इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ फिर भी आंसर 2 आएगा, 2 पुट करूँगा आंसर फिर भी 2, 3 पुट करूँ आंसर फिर भी 3, -10 पुट करूँ तो अभी भी आंसर 2. अगर बेटा मैं -3.5 पुट करूँ फिर भी आंसर 2. देन ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विल बी पैरेलल टू a straight line parallel to x-axis. f(x) is equal to c, that is y is equal to c. Suppose बेटा ये लेंथ क्या है c, hence graph of function will be a straight line parallel to x-axis at a distance c from origin. Clear बेटा. Next है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन. बेटा आइडेंटिटी फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x फॉर ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. मीन्स बेटा अगर मैं x पे फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका आंसर x ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ग्राफ ऑफ फंक्शन विल बी a straight line passing through the origin and make an angle pi/4 with x-axis. Because beta put here x is equal to 1, we get y is equal to 1. Again beta put x is equal to 2, we get y is equal to 2. तो first point बेटा 1 1, second point 2 2. तो बेटा स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दो तो वो कौन बेटा ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इफ x इज इक्वल टू 0 देन ऑब्वियसली y विल बी 0. सो बेटा ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन होगा और एंगल क्या होगा बेटा 45 डिग्री. नेक्स्ट बेटा मॉडुलस फंक्शन. mod x डिफाइन एज x इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज जितने भी फंक्शन की बात कर रहा हूँ वो बेटा रियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ. मींस उसकी डोमेन क्या है रियल. तो डोमेन मेरे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. डोमेन क्या होती है बेटा फंक्शन की, जिस पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करे उसको क्या बोलते हैं डोमेन. तो बेटा इन सब की जितने भी फंक्शन आज बेटा हम डिस्कस करेंगे सभी की डोमेन क्या होगी बेटा रियल नंबर. mod x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0. मीन्स मेरा आंसर हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि बेटा अगर x पहले ही पॉजिटिव है तो मैं वही आंसर लिख रहा हूँ. अगर बेटा x नेगेटिव है तो मैं आंसर के आगे क्या लगा रहा हूँ माइनस. x नेगेटिव है, नेगेटिव एक खुद आगे बेटा एक नेगेटिव लगी हुई है तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो आंसर क्या रहेगा हमेशा बेटा पॉजिटिव. तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हुई बेटा, मीन्स आंसर आने की पॉसिबिलिटी क्या है उसको रेंज बोल देते हैं, सेट ऑफ इमेजेस. तो इसमें बेटा जो रेंज होगी वो क्या होगी बेटा पॉजिटिव रियल नंबर. सपोज बेटा मेरे पास कोई नंबर है 2, इसका मोड चेक करना है तो आंसर क्या आएगा 2. बट अगर मैं -2 का मोड चेक कर रहा हूँ तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ -2, क्योंकि बेटा x अगर नेगेटिव है तो उसके आगे एक नेगेटिव हम लगाएंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो अगेन क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव. तो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा. हाँ 0 आ सकता है आंसर, क्योंकि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन आंसर इज 0. तो बेटा इसकी रेंज क्या हुई पॉजिटिव रियल नंबर्स, जहाँ आप ऐसे बोल सकते हो क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी. क्लियर बेटा. नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर.
ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोटेड बाय बेटा क्लोज ब्रैकेट के बीच बेटा एक्स को लिखते हैं, ठीक है। तो अब बेटा इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये मेरे पास रियल नंबर है, सॉरी रियल लाइन है, ठीक है। अगर सपोज बेटा मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3.5, तो ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब बेटा 3.5 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा नंबर। तो इससे छोटे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो इसका आंसर है। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर आप चेक कर रहे हो बेटा, तो ये क्या है बेटा, अगर मैं x की वैल्यू जिस पॉइंट पे बेटा है वो x, ठीक है, उससे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखना है मैंने कितने मेरे पास इंटीजर हैं, उनमें से सबसे इंटीजर जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, उसका आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बेटा इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब x से बेटा जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। मान लो इसका आंसर तो मैंने लिख दिया बेटा 3 आया है ना, सबसे बड़ा इंटीजर 3 है। अगर यहाँ पे पहले ही मेरे पास इंटीजर दिया होगा 4, तो मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो इससे छोटा या इसके इक्वल सबसे बड़ा ग्रेट इंटीजर चाहिए आपको, तो वो क्या है बेटा, खुद ही 4 है। अगर बेटा यहाँ पे नेगेटिव की साइन, मैं नेगेटिव नंबर की बात करूँ, यह है मेरे पास -1, -2, -3। सपोज बेटा मैंने चेक करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5, तो 2.5 अप्रोक्सीमेट बेटा यहाँ पे इससे छोटा या इसके इक्वल इंटीजर होना चाहिए, बट सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा, -3, तो आंसर इज -3, ठीक है बेटा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये 1, ये 2, ये 3। अब बेटा मान लो मेरे पास कोई भी x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओपन, मतलब 1 पे बेटा ओपन है, अदरवाइज क्या लेना आपने, क्लोज्ड, 0 पे क्लोज्ड। अब बेटा मैं कोई भी x चूज कर रहा हूँ जो 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, मतलब इस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, हमेशा 0। तो यहाँ पे डार्क और 1 पे ओपन, 1 आंसर नहीं आ सकता, 1 पे ओपन, ठीक है बेटा। इस इंटरवल में इसका आंसर ये है। बट अगर मैं x ले लूँ बेटा 1 से 2, अब 1 का आंसर क्या होगा बेटा, 1 का आंसर 1 है, ये 1 है, ठीक है। और बेटा 1.1, 1.2, 1.3 कोई भी नंबर चूज करो, बट 2 मैंने इंक्लूड नहीं करना, 2 से छोटा कोई भी नंबर चूज करूँ, 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बेटा पैरेलल टू x एक्सिस, बट 2 के ऊपर बेटा ओपन सर्कल, 2 इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली बेटा अगर 2 और 3 के बिटवीन कोई नंबर लूँगा, उसका आंसर 2 रहेगा। तो ये स्टेप्स बनती जाएंगी ऐसी बेटा, इधर भी कैसे बनेगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली स्टेप्स बनती जाएंगे बेटा, स्टेप्स बनते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, f(x) is equal to e raised to power x. Here beta e is a irrational number whose approximate value 2.71 so on. And beta ex can be expressed in the form 1 plus x square by 1 into 2 plus x cube upon 1 into 2 into 3 so on up to infinity. Clear बेटा, ये इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x। और बेटा इसका ग्राफ कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x। तो ये कौन सा पॉइंट है बेटा, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि y किसके इक्वल है, ई रेस्ट पावर x। अब ऑब्वियस है बेटा x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, ई रेस्ट पावर 0, किसी की पावर 0 है तो बेटा आंसर 1। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, ग्राफ। और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इसकी कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो इसकी रेंज क्या है बेटा, हमेशा रेंज इज इक्वल टू 0
टू इन्फिनिटी, ज़ीरो भी नहीं आएगा कभी आंसर, ठीक है, ज़ीरो से बड़ा आएगा और इन्फिनिटी से छोटा आएगा, तो इसलिए मैंने ओपन इंटरवल का यूज़ किया। इसके बाद है बेटा लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन इसमें बेटा y इज इक्वल टू log x, ठीक है, आप पढ़ चुके हो बेटा पहले। log a b इज इक्वल टू c, ये बेटा इसका बेस है, ये एलिमेंट है और ये आंसर है। इस दिस इम्प्लाइज a रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू b। क्लियर बेटा? तो इसका ग्राफ किस फॉर्म में है बेटा? इसका ग्राफ इस फॉर्म में, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? 1 0, ठीक है। तो बेटा याद रखना है इसकी डोमेन होती है 0 टू इन्फिनिटी और रेंज होती है बेटा रियल नंबर्स, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, एक दिन बेटा स्पेशल लेक्चर लगाएंगे लॉगरिथम फंक्शन पे, तो इसका मैं बेसिक करवाऊंगा आपको, ठीक है, एक बार इसको ये ऐसे याद रख लेना। तो अब बेटा बात करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन आएंगे बेटा वो आएंगे डोमेन ऑफ फंक्शन के। तो हम डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज बेटा ये मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अब देखना है बेटा आपने किसी भी x के लिए इसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है, तो ऑब्वियस है बेटा अगर मैं x को 0 पुट करूं तो आंसर क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। देन तो ये फंक्शन किन एलिमेंट पे बेटा डिफाइन होगा? रियल में से अगर मैं 0 बाहर निकाल दूं, 0 मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो 0 मैंने बाहर निकाल दी, तो इसकी डोमेन क्या हुई बेटा? रियल माइनस 0, ठीक है बेटा। और सेकेंडली बेटा अब कोई और फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 3, तो इसका आंसर इन्फिनिटी कब बन सकता है बेटा? जब x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा, तो मैंने डोमेन में क्या रखा बेटा? रियल माइनस 3, मतलब मैं 3 चूज ही नहीं करूंगा, तो मेरी डोमेन क्या हुई? रियल माइनस 3। तो इसका मतलब डोमेन में क्या होगा बेटा? वो एलिमेंट्स आएंगे जिसपे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई फंक्शन है जिन एलिमेंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो डोमेन में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मुझे 3 की बेटा इमेज नहीं मिल रही। लास्ट वीडियो में सीखा था ना, जिसकी इमेज मिले वही क्या होता है बेटा आपके पास, उसको ही हम किसमें बोलते हैं? डोमेन में बोलते हैं। तो इसकी डोमेन बेटा एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो सॉरी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मैं क्या बोलूँगा बेटा? इसके क्या आपके पास रियल माइनस 3 इसकी डोमेन है। सेम बेटा मान लो ये क्वेश्चन आया आपके पास, फाइंड द डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे पता है बेटा डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसके फैक्टर बना लो, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इज इक्वल टू 0, डैट इज x नॉट इज इक्वल टू 3 एंड x नॉट इज इक्वल टू 2, मीन्स x 2 और 3 नहीं होना चाहिए। अगर x 2 या 3 है तो बेटा ये नीचे जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगी, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। देन डोमेन इज इक्वल टू रियल माइनस 3 2। अगर 3 2 को रियल में से माइनस कर दूं तो इस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी नंबर मैं चूज़ करूं, तो इसकी डोमेन क्या हुई बेटा? रियल माइनस 3 2। बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट है रेंज। तो रेंज पहले ही बात कर चुके हैं बेटा। रेंज क्या होती है बेटा? सेट ऑफ इमेजेस। सपोज बेटा मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू चलता हूँ। मान लो मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 माइनस एक्स। मैंने बेटा इसकी रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले मुझे बेटा इसकी डोमेन फाइंड करनी होगी। तो डोमेन के लिए बेटा ये चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी? इफ़ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेटा रूट में है, नेगेटिव आ नहीं सकता। अगर रूट में नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? डज नॉट मतलब रियल को बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। 0 में ले नहीं सकता क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 ग्रेटर देन एक्स, डैट इज
x लेस देन 2। तो मैं x की वैल्यू 2 से छोटी कोई भी पुट करूँगा तो मेरा ये आंसर एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले बेटा मुझे डोमेन मिली, डोमेन क्या मिली बेटा, x 2 से छोटा है, ये मेरी क्या है डोमेन। अब मुझे रेंज फाइंड करनी है, तो ये बेटा मेरा y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 1/√2 - x। अब मैंने बेटा y की रेंज निकालनी है, y की लिमिटेशन फिक्स करनी है। मेरे पास x की लिमिटेशन है, x किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो मैंने देखना है y मीन्स ये चीज़ किससे छोटी या किससे बड़ी होगी। इस चीज़ की बेटा मैंने रेंज फिक्स करनी है। मेरे पास x की रेंज है बेटा -∞ लेस देन x लेस देन 2, ये मेरे पास रेंज है, ये मतलब लिमिटेशन है किसकी, x की। तो मैंने किसकी फाइंड करनी है बेटा, y की। जो x की लिमिटेशन है वो बेटा डोमेन है, जो y की लिमिटेशन है वो क्या है, रेंज। ये डोमेन और ये रेंज। अब मैंने देखना है बेटा y की वैल्यू ये है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं x, ये चीज़ है मेरे पास, ठीक है। तो मैं x यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस के साथ। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -2, ठीक है बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब मैंने 2 ऐड करना है बेटा सभी में, है ना, 2 - x लेकर आना चाहता हूँ, तो 3 की 3 साइड पे बेटा मैं 2 ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो बेटा इन्फिनिटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 - x ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 ऐड किया तो ज़ीरो। अब मैंने ऊपर क्या लगाना है बेटा, रूट लगाओगे तो इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी है, ग्रेटर देन √2 - x ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 0 लेस देन √2 - x लेस देन इन्फिनिटी। अब बेटा मैं अगर किसी नंबर का, कोई मेरे पास ये नंबर है, ये 0 और इन्फिनिटी के बीच आ रहा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल भी करूँगा बेटा, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और इनके बिटवीन ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 बेटा 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1/2 तो वो भी क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता ना क्या है, अगर यहाँ पे 1/2 है, सपोज पहले मेरे पास ये दिया होता, अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करता फिर वही आती कंडीशन 0 लेस देन 2 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, y, ठीक है। तो 0 लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी, तो रेंज क्या आई बेटा, 0 to इन्फिनिटी। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इक्वल टू y की वैल्यू इक्वल टू 0 तभी आ सकती है ना जब बेटा x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, बट मैं 2 पुट नहीं करनी x की वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे बेटा हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो जो बेटा आपके एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन रह गए थे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेना, कल जूम सेशन में बेटा इसके डाउट करेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।